जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। तो दोस्तों हमने जो एक टारगेट बनाया ना 95 प्लस इस बार हमको लेके आने हैं। तो देखो हम अचीव कर सकते हैं, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी और मेहनत कराऊंगा मैं, ये पक्का मेरे पे विश्वास कर लो कि आपके 95 प्लस से ऊपर ही नंबर आएंगे अगर आपने मेरे से मैथ पढ़ लिया। कहने का मतलब है स्टडी विद अतुल शर्मा यूट्यूब चैनल से अगर आपने मैथ पढ़ लिया तो पक्का 95 प्लस ही आएंगे, क्योंकि मैं सारा बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक और जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको पक्का कराऊंगा। अभी सिर्फ मैंने एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशन है वो ही करा रहा हूं और बेसिक करा रहा हूं, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, तो अब तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं उस पर एक बार नजर कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। अब तक हम नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर द्विघात समीकरण, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 हम क्लियर कर चुके हैं और आज हम जो समझेंगे वो है एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट का 5 नंबर वाला पार्ट नंबर वाला क्वेश्चन। 4 नंबर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करें। इन क्वेश्चन को आपको करते करते इतनी प्रैक्टिस होगी तो आप देखते ही सॉल्व कर दोगे। तो स्टार्ट करते हैं एक बार, फिर ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो करना क्या है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या हम उतार लेते हैं इस क्वेश्चन को, दोबारा से सॉल्व लिख लो यहां सॉल्व। देखो सॉल्व 100x स्क्वेयर प्लस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमको एक्स स्क्वेयर का गुणांक लिखना है। क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमको करना होता है एक्स स्क्वेयर का गुणांक, या एक्स स्क्वेयर के सामने जो संख्या लिख रही होती है उसको यहां लिख लो। आप एकदम कंफ्यूज कहीं मत होना। 100 लिख लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, मैंने ये आपको बताया था अच्छी तरह से। फिर जो अचर पद होता है हमारा वो लिख लेते हैं गुणा में। अब बस इनका एक काम ध्यान रखना, दोनों को चिन्ह सहित लिखते हैं। देखो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का, और इसके सामने प्लस का चिन्ह तो उसे उतारो या मत उतारो, प्लस का ही होता है। फिर देखो 100 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो आ जाएगा आपका 100, 100 एकम 100। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है दोस्तों वो होती है हमारी एक्स का गुणांक लिखा जाता है। इसका हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है चिन्ह से। तो अब इसको 20 को लिख लो यहां। अब क्या करते हैं, अब हम दो ऐसी संख्याएं ढूंढते हैं कि गुणा करें तो ये 100 आए, उन दो संख्याओं का आपस में गुणा करें तो 100 आए। और अगर यहां पर देखो प्लस का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं आया तो वहां पे होता है प्लस का साइन, तो जोड़ के तो 20 आनी चाहिए। अगर यहां माइनस का साइन आया होता तो घटा के 20 आनी चाहिए थी। अब देखो अगर आपको ऐसे पता नहीं चल पा रहा कैसे कैसे करेंगे तो फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, या आपको एक गुणनखंड विधि से करते हैं। फिर आप कर लो इस 100 के फैक्टर, इस 100 की जो ऊपर वाली संख्या होती है ना, फिर इसके हम फैक्टर करने लग जाते हैं अगर हमें ऐसे संख्या ढूंढने में असुविधा हो रही है तो। अब देखो ये 2 से कट जाएगी 50 टाइम, क्लियर, 50 बार कटेगी 2 से, और ये 2 से फिर कितने बार कट जाएगी 25 बार, और ये फिर 2 से कितनी बार कट जाएगी 200। अब ये 2 से नहीं कटेगी, अब ये सीधी 5 से कटेगी 5 बार, और दोस्तों ये 5 एक बार कट जाएगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब क्या करते हैं, हम संख्या कैसे ढूंढते हैं, अब इनका आपस में गुणा करके देख लेते हैं। देखो 2 का 2 में करोगे तो ये 4 हो जाएगी, और 5 का 5 में करोगे तो 25। देखो 25 का 4 में गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, लेकिन 20 नहीं आ सकता जोड़ के, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो गया है ना। मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी कर तो मैं 1 सेकंड में दूंगा इसको। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, फिर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ जाए। एक काम करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 5 दूनी 10, और इस वाले का इसमें गुणा करके देखते हैं 10। अब देखो 10 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है 100 आनी, और 10 और 10 20, तो संख्या मिल गई। बस अब संख्या मिलते क्वेश्चन सॉल्व करने में अब क्या कठिनाई है, कुछ भी कठिनाई नहीं है दोस्तों। अब तुम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको देखो 100x स्क्वायर को आप ऐसे लिख दो 100x स्क्वायर, उसके बाद अगर ये प्लस का साइन है तो प्लस का, और माइनस का साइन है तो माइनस का। उसके बाद इस 20 की जगह जो हमने संख्या ढूंढी ना 10 प्लस 10 उसको लिख देते हैं। जो संख्या हमने ढूंढी है ना जोड़ के इतनी आनी चाहिए या घटा के, वही हम लिख देते हैं। 10 प्लस 10 20 की जगह ऐसे लिख देंगे तो 20 ही आएगा। 10 प्लस 10 कुछ नहीं कर रहे, एक्स का एक्स लिख दो प्लस 1। मैं ऐसे आपको समझाता हूं जैसे आप एक तरीके से 0 लेवल से स्टार्ट किया, जिससे बहुत अच्छे से समझ में आता है दोस्तों। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद 100x स्क्वायर।
अब देखो कोष्टक के बाहर है प्लस का साइन, तो हम कोष्टक वाली संख्याओं के अंदर का चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। अगर माइनस का होता तो चिन्ह चेंज कर देते। हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है ना माइनस का गुणा अगर वैसे करोगे तो वो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं अगर कोष्टक के बाहर माइनस का साइन है तो हम साइन चेंज कर देंगे कोष्टक वाली अंदर वाली संख्याओं के। तो यहां में कुछ नहीं करना। तो देखो 10 प्लस का है तो प्लस का ही 10 रहने दो, 10 और x पीछे से 10x, और प्लस का ये भी 10 है तो इसको भी ऐसे रहने 10x, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाले हमने यहां उतार ली। क्लियर, यहां तक आपको किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, दो दो के जोड़ा बनाते हैं। यहां से यहां के दो जोड़ा और इसके भी दो दो के जोड़ा। अब जोड़ा में से हमको लेना है कॉमन। तो देखो सबसे पहले संख्याओं को कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, संख्याओं में देखते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है जो ऐसी बड़ी संख्या ढूंढो जो दोनों को काट दे। देखो अब देखो एक तो 100 है यहाँ, क्लियर, और यहाँ है आपकी 10। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 100 को भी काट दे 10 को भी काट दे। तो वैसे तो देखो 2 है 5 है, लेकिन बड़ी से बड़ी ढूंढनी है हमको, तो 10 है। 10 को भी काट देगी और 100 को भी काट देगी। तो यहाँ हमने 10 संख्याओं में से 10 है, और देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लो। अब 10x कॉमन लोगे तो देखो 10 में 100 का भाग लगाओगे 10 टाइम जाएगा 10, और x से एक्स स्क्वायर x बचेगा, प्लस का साइन लग रहा तो प्लस का साइन लगा देते, 10x का 10x में भाग दोगे। कॉमन लेने का मतलब ही होता है भाग देना, तो 1 टाइम जाएगा। क्लियर दोस्तों। उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ जो साइन होता है उसे उतार लो, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद बहुत सिंपल, अगर इन दोनों में कोई कॉमन देखो 10 और 1 में कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे, नहीं, और x यहाँ पे नहीं है, तो हम जहां पे कोई कॉमन ना हो वहां 1 कॉमन मान लेते हैं। क्लियर। उसके बाद 10x प्लस 1 इसको कोष्टक में रख दो। अब ये करा कैसे हमने, देखो प्लस का साइन है इसीलिए जैसे साइन की संख्या वैसे रख दी, यह माइनस का साइन आया तो साइन चेंज कर देते हम। क्लियर दोस्तों। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों आप, अब ये जो 10x प्लस के 1 है ना, 10x प्लस के 1 दोनों कोष्टकों में अगर सेम संख्या आ रही है तो हमने क्वेश्चन सही किया है दोस्तों, ये समझो। और इन दोनों कोष्टकों को एक कोष्टक में रख दो, 10x प्लस के 1, और दूसरे कोष्टक में कौन सी रखोगे जो कोष्टक से बाहर है। एक आपकी 10x कोष्टक से बाहर है और एक आपकी +1 कोष्टक से बाहर है, और उसके बाद बराबर 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, एक कोष्टक के बराबर 0 रख दो, तो पहले हम इस कोष्टक के बराबर 0 रख देते हैं। किसके, इस वाले कोष्टक के बराबर। तो देखो 10x प्लस के 1 बराबर 0 रख दिया। अब क्या करोगे, पहले 1 को पक्षांतर करो, तो यहां हो गई आपकी 10x बराबर माइनस के 1 हो जाएगा। अब 10 को पक्षांतर करोगे तो 10 यहां गुणा में यहां बट्टे में पहुंच जाएगी, तो माइनस के 1/10। तो x का एक मान आपका ऐसे निकल के आ गया। क्लियर दोस्तों। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत है ही नहीं, बहुत सिंपल है। अब इस कोष्टक के बराबर 0 रख देंगे, तो हम यही कर देते हैं, इस कोष्टक के बराबर इस वाले के बराबर 0। तो यहां करते हैं, देखो दोस्तों 10x प्लस के 1 बराबर 0। उसके बाद क्या करूं, पहले 1 को पक्षांतर करोगे, 1 पक्षांतर हुआ तो देखो 10x, 1 इधर प्लस का उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो बराबर -1। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर x के साथ जो 10 है उसको भी ट्रांसफर करो, तो यहां दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है, और जब गुणा में होती है तो उधर जाएगी तो बट्टे में, और ये आ गई आपकी 10 बट्टे में। और x का मान ऐसे 2 मान निकल के आ गए। एक तो दोनों मान आपके सेम आए हैं, एक माइनस के 1/10 और दूसरे भी माइनस के 1/10। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हुई इस क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं। अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया और जो प्रीवियस वीडियो आप अगर मेरी देख रहे हो तो वो भी अच्छे समझ में आ रही है, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट किया करो कुछ ऐसी जिससे मेरे को प्रोत्साहन मिले और मैं आपको बहुत अच्छे से और अच्छे से पढ़ाऊं। कोई एडवांस लेवल भी स्टार्ट कर दूंगा अगर आप पहले इस लेवल को क्लियर करो। इस लेवल को क्लियर करती है आपके 95+ और एडवांस कर दिया तो 100 में से 100। मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसी प्रकार धांसू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।